जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र चेन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपको पता है आपकी पीवाई की सीरीज चल रही है, जिस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएसआई और यूपीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जहां मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे हम क्वेश्चन को मात्र 10 से 5 सेकंड में हर एक क्वेश्चन को सीख सकते हैं, कर सकते हैं विदाउट किसी फॉर्मूले के। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज आपका ये 4th टाइप है और हम इसमें पहला क्वेश्चन जो पढ़ने जा रहे हैं, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहे यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाए और 60 रुपए में 50 की दर से बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है। अब इसमें इस क्वेश्चन में आपको जो देखने वाली बात है कि कह रहा है एक आर्टिकल है, जैसे हमने कहा कुछ आर्टिकल को इतने रुपए में खरीदेगा और कुछ आर्टिकल को उस मतलब जैसे कुछ आर्टिकल आप खरीद के लाएंगे और आपने क्या किया, उसी आर्टिकल को फिर से बेच दिया है। तो ओवरऑल ये कह रहा है कि जैसे इसमें क्या कह रहा है, देखिए जैसे हमने मान लिया अपने पास क्या होता है, एक होता है आर्टिकल और एक होता है अपने पास, हमने देख लिया एक आर्टिकल और एक प्राइस होता है, और हमने एक सीपी मान लिया और एक एसपी मान लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करते हैं, चीजें ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा 60 की दर से 50 रुपए में 50 रुपए में इसने क्या किया, 50 रुपए में 60 आर्टिकल खरीद के लाया। अगला क्या कह रहा है, फिर क्या किया इसने, फिर से क्या किया, 60 रुपए में, फिर से 60 रुपए में 50 की दर, फिर से 60 रुपए में इसने क्या किया, 50 की दर से बेच दिया। मतलब क्या किया, पहले 50 रुपए में 60 आर्टिकल लेके आया, अब उसके बाद इसने क्या किया, फिर से क्या किया, 50 आर्टिकल को 60 के दर से बेच दिया। ओवरऑल इसे कह रहा है कि कितना प्रॉफिट हुआ। अगर हमें इस क्वेश्चन को प्रॉफिट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, जब तक आप आर्टिकल को सेम नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, आर्टिकल सेम करना होता है। तो हम ये क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, 0 से 0 हट जाएगा हर जगह, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ऐसे भी हो जाएगा आपका सीधा सीधा आर्टिकल और क्या हो गया आपका ये प्राइस, तो ये हो जाएगा 6:5 और ये आ जाएगा 5:6। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें आर्टिकल को अपने क्या करना है साथियों, बराबर करना। आर्टिकल को क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ हम किससे गुणा कर दे, 5 से, और यहाँ किससे कर दे, 6 से। अगर आप यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 5 से और यहाँ पर भी क्या है, 6 से। तो हमने देखा है कितना हो गया, 25 और ये हो गया 36। तो हमने 25 की चीज खरीद के लाया, 36 में बेच दिया। अगर आप 25 में ले आए, 36 में बेच दिए, कितने का प्रॉफिट हुआ साथियों, हमें पता है 25 के लिए 36 में, तो 11 का प्रॉफिट कितने पे, सीधा सीधा आपको पता है सीपीपी होगा 25 पे और इंटू 100%। यही पूछा प्रॉफिट कितना हुआ, 25 चौक का 100, तो 11 चौक कितना हो जाएगा, 44% आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, 44% प्रॉफिट। तो ऑप्शन कौन सा है, डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में एक ही काम क्या करना होता है, आपको आर्टिकल सेम करना, क्योंकि जब तक आप आर्टिकल सेम नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि जब को एक ही चीज आप लेके आए हैं और जब तक उसमें आर्टिकल आप सेम नहीं करेंगे, आप कैसे ये बता सकते हैं कि हाँ मुझे इतना प्रॉफिट हुआ इतना लॉस, तब तक आप नहीं मतलब कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएगी। कह रहा है एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से खरीदता है और उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, फिर वह पूरे लॉट को 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। अभी हम करते हैं थोड़ा सा, एक दो क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 20 रुपए में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदा और 22 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेचता, उसका लाभ ज्ञात। कह रहा है हमारे पास क्या है, एक आर्टिकल है और एक क्या है, प्राइज है, और हमें सीपी और एसपी का क्या दे रखा है, आप देखेंगे सीपी और एसपी में रिलेशन दे रखा है। तो हम कैसे करते हैं, सीधा सीधा कह रहा कि 20 रुपए में कितने, 14 आर्टिकल इसने खरीद के लाया है। अब अगला क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार ने 20 रुपए में 14 स्ट्रॉबेरी खरीदा है और फिर वह क्या क्या 20 रुपए, फिर उसने क्या किया 22 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेच देता है, 8 की दर से इन्हें बेच देता है। तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत। अब आप यहाँ आप सीधा सीधा आप नोटिस ये करेंगे कि आर्टिकल आपको क्या करना पड़ेगा, हर कंडीशन में आर्टिकल को आपको सेम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमें कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और इसको करेंगे 4 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे ये आ जाएगा 7 और 10 और ये आपका क्या आ जाएगा 4:11 आ जाएगा। तो ये आर्टिकल का रेशियो है, सॉरी किसका है, ये आपका आर्टिकल का रेशियो है साथियों, ये आपका आर्टिकल का रेशियो और ये आपके प्राइस का। अब हमें पता है आर्टिकल सेम करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से, और इसको करना है तो इसको 7 से। अगर आपने यहाँ किया तो यहाँ पर भी करना,
यहाँ 4 हो गया, यहाँ क्या हो गया साथियों, सीधा सीधा 7 हो गया। तो क्या हो गया, 10 चौक 40 हो गया, और ये आपका क्या आ गया 77। तो आप अब देखेंगे 40 की चीज कितने में बेचे हैं, 77 में। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना का हुआ साथियों, देखिए 40 से 77 में जो 37 का आपको क्या हो गया प्रॉफिट। अब वही प्रॉफिट परसेंट पूछा है, कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत। हमें पता है 37 का प्रॉफिट हुआ है, 37 ही होगा ना साथियों, 40 30, हाँ 37, और कितने पे 40 पे, और इंटू 100। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से करेंगे, ये 370 आ गया। तो 4 से करेंगे, 4 नवा 36। देखो ये 370 को आप क्या करोगे, 4 से करोगे तो 4 नवा 36 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 10, कितना आ जाएगा 92.5%, 92.5%। कौन सा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। तो आप देखेंगे, आप क्वेश्चन बस देखिए, हम यहाँ लिख रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन को देखने में आपको लग रहा होगा बड़ा है और टाइम लग रहा, बट साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अगर आप करेंगे तो हम डायरेक्ट ये चीजें यहाँ पे करेंगे और 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। आपको ना यहाँ मुझे समझाना है तो टाइम तो लगेगा, और क्योंकि आपको एक एक चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू चीजों को और अच्छे से समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 केले खरीदे। अब जैसे कह रहा है एक विक्रेता ने, ये आर्टिकल का रेशियो और प्राइस का दे रखा है, ये सीपी है आपका और ये एसपी है। अब क्या कह रहा है, एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 केले खरीदे, सीधा सीधा। अब कह रहा है उसने 6 रुपए में, फिर उसने 6 रुपए में 4 केले की दर से बेच दिया, मतलब 6 रुपए में 4 केले की दर से बेच दिया। अब आपको क्या करना, सीधा सीधा हमें पता है आर्टिकल को क्या करना पड़ेगा, सेम करना है। देखिए सिंप्लीफाई अगर ये हो जाए तो कर दिया करिए, क्योंकि उसका फायदा ये होता है कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाती है। चलिए बट हम इसको ऐसे ही कर देते हैं, अगर ये बराबर करना है, इसको 4 से करेंगे, इसको 6 से, तो इसको भी आप 4 से करेंगे, तो इसको भी 6 से करेंगे, यही ना। अब हमें पता है कितना हो गया, 40 हो गया साथियों, और ये कितना आ गया, छछवा का 36। तो इस बार क्या हुआ, आप यहाँ पे देखेंगे 40 की चीजें आपने 36 में बेच दी, तो ओवरऑल क्या हुआ, -4 का क्या हुआ, लॉस हो गया। कितना हुआ, -4 का लॉस। तो -4 का लॉस हुआ है कितने पे, 40 पे, यही ना। और 100 पे कितना होगा, तो हमें पता है 4 ये 10, तो कितना आएगा, 10% का क्या आएगा, लॉस आएगा। क्या आएगा साथियों, यहाँ आपको ध्यान देने वाली जो बात है, यहाँ देखिए ऑप्शन ए में लाभ दिया है, ऑप्शन बी में हानि, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा हर कंडीशन में। यहाँ मतलब हर कंडीशन में, इस वाले क्वेश्चन में आपका लॉस होगा। यूपीएसआई में आया हुआ है क्वेश्चन से। चलिए कुछ क्वेश्चन हम और करते हैं साथियों। जैसे आपको पता ही होगा, बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जहां आपको ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्वेश्चन को करने में, बट क्या होता है, आपको ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से हो जाए ना, तो आप हर एक क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा ये बड़ा है बट हम करते हैं। कह रहा है एक फल विक्रेता ने कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से खरीदा, और उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदा। मतलब यहाँ 2 बार क्या है, सीपी है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं, हमारे पास क्या है, एक आर्टिकल है और एक क्या है, प्राइज है। सीपी सीपी दे रखा है, तो हम यहाँ से जो सीखने वाली बात है, आपको यही समझना है, पहले हमें ओवरऑल सीपी निकालना पड़ेगा। क्या है, पहले हम ओवरऑल सीपी नहीं, कह रहा है 10 रुपए में, 10 रुपए में 4 की दर, मतलब 4 आर्टिकल खरीदा है। फिर से क्या कह रहा है, उतने ही संतरे 10 रुपए में, फिर उसने क्या किया, 10 रुपए में क्या किया है, 5 की दर से खरीदा है। सीधा सीधा कह रहा है, देखिए 5 की दर से खरीदा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सीपी निकाल लेंगे ओवरऑल। तो हमें पता है आर्टिकल सेम करना पड़ेगा, तो आर्टिकल सेम करने का मतलब कैसे आप कर सकते हैं। देखिए कह रहा है एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से खरीदा है, 10 रुपए में 4 आर्टिकल खरीदता है, और उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। फिर से उसने खरीदा ही है। अब कह रहा फिर वो पूरे लाट को 20 रुपए और 9 की दर से बेच देता। अब यहाँ जो सीखने वाली बात है साथियों, हमें ये पता होना चाहिए, आर्टिकल यहाँ सेम है ही नहीं, तो आपको आर्टिकल तो सेम करना पड़ेगा ना हर कंडीशन में। तो हमें ये 5 4 9, 9 आर्टिकल, आपके पास टोटल कितने आर्टिकल है, 9 आर्टिकल है, और 9 आर्टिकल की प्राइस कितनी है, 10 दहियम 100, ऐसे हो जाएगा। कितना होगा आप बताइए। देखिए हमें जो ओवरऑल चीजें समझनी होती है, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। तो हम यहाँ अगर 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दें, यहाँ 4 से कर सकते हैं कि नहीं, आप बताइए, करके कर सकते हैं साथियों। देखिए ये क्या है ना, आप सिंपलीफाई क्वेश्चन को आराम से किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 20 आर्टिकल हो जाएगा,
और यहाँ हम किससे करेंगे, यहाँ हम 5 से कर देंगे, यहाँ 4 से कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, 20 20 40 आर्टिकल। ये कितना आ जाएगा साथियों, ये 40 आर्टिकल आ गया आपका। और ये कितना आएगा, 10 25 50 और 10 चौक 40, तो ये आ जाएगा 90। देखिए 50 और 40 90 आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, इसको एक जीरो से जीरो कट गया, तो यहाँ से जो आपका टोटल सीपी निकलेगा, 4 आर्टिकल का जो सीपी निकलेगा साथियों, वो कितना आ जाएगा आपका 9। तो ये आर्टिकल है, ये क्या है आपका प्राइज है, क्या है ये प्राइज है। अब लास्ट लाइन आपको करना, कह रहा फिर वह पूरे लाट को 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। कह रहा 20 रुपए में, तो 20 रुपए में क्या करता है, 9 आर्टिकल की दर से वो बेच देता है। अब ये कह रहा पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत। तो देखिए हमें पहले टोटल सीपी निकालना था, उसके बाद क्या निकालना था, एसपी। अब हमें पता है यहाँ पे फिर से आर्टिकल क्या करना पड़ेगा, हमें सेम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 4 यहाँ ना होते, यहाँ किससे हम गुणा करेंगे 9 से, और यहाँ किससे करेंगे 4 से ओवरऑल। तो अगर आपने यहाँ 9 से किया तो यहाँ पर भी 9 से करेंगे, तो यहाँ 4 से किया तो यहाँ पर भी 4 से। तो यहाँ आप देखेंगे कितना आ जाएगा ये आपका ओवरऑल, तो ये आ जाएगा आपका 9 9 81, और ये आपका आ जाएगा 80। 80 की चीज़ 81 में बेचा है, तो लॉस कितने का, 1 का लॉस, और कितने पे 81 पे, तो वही पूछा है 100 पे। तो देखिए हर कंडीशन में मतलब इसमें लॉस ही आएगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सही 19 बटा में 81 की मतलब लॉस हुआ है। क्या हुआ, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन अच्छा ये शायद डी होगा, मतलब क्या है ऑप्शन आपका डी ही क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि हर कंडीशन में लॉस होगा, प्रॉफिट वाला तो ऑप्शन वैसे भी नहीं आएगा। यहाँ पर भी हाँ, यहाँ पर भी मतलब ऑप्शन गलत है, यहाँ प्रॉफिट होना चाहिए। तो देखेंगे हर कंडीशन में क्या, देखिए क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में बस एक ही काम करना था, आपको दोनों की सीपी को पहले कंबाइन निकाल देना था, उसके बाद ओवरऑल क्या दे रखा था, एसपी हमने इतने में बेच दिया, बस हमने यही किया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए अब थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ी सी आपका टाइप अलग है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कह रहा है 1 रुपए में 30 चॉकलेट खरीदी गई है, 20 रुपया लाभ पाने के लिए 1 ही रुपए में कितनी चॉकलेट बेची जाए। यहाँ आप देखेंगे जो ओवरऑल ट्रांजेक्शन है वो क्या है, फिक्स है। यहाँ पर भी 1 रुपये है और यहाँ पर भी क्या है, 1 ही रुपये है। तो आप देखेंगे जो ओवरऑल ट्रांजेक्शन है फिक्स है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सीखना पड़ेगा कि हम चीजें कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कह रहा है एक आर्टिकल है, और क्या कह रहा है 1 रुपए में 30 चॉकलेट की दर से खींचे 20% का लाभ पाने के लिए। कह रहा है एक सीपी है और एक एसपी है, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 रुपए में 30 चॉकलेट खरीदी गई 20% लाभ पाने के लिए। तो हमें पता है अगर सीपी 100 रही होगी तो 20% लाभ तो क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी, सीधा सीधा आप देखेंगे। अब क्या कह रहा है कि 1 रुपए में 30 चॉकलेट खरीदी गई, मतलब 1 रुपए में ये आर्टिकल है तो प्राइस है होगा यहाँ। तो कह रहा है 1 रुपए में कितनी, 1 रुपए में कितनी 30 चॉकलेट, कितनी 30। कह रहा है 1 रुपए में 30 चॉकलेट खरीदी गई। तो आप ये सोच सकते हैं इस क्वेश्चन में, आप एक चीज और बेसिक आपको जानने की जरूरत है। देखिए जब भी ये फिक्स होता है तो आप ये चीज हमेशा समझा करें, जो आर्टिकल का रेशियो होता है, जैसे मान लीजिए आर्टिकल का रेशियो आपका A/B है, तो आपका प्राइस का रेशियो जो साथियों होता है वो होता है B/, क्या होगा आपका B/, कितना होगा A, उल्टा हो जाता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई अगर साथियों हम करते हैं, ये आर्टिकल का रेशियो है, ये आर्टिकल का रेशियो है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 2500, 20 छक्का 120। तो इसको हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, 5:6। तो अगर हम यहाँ प्राइस का रेशियो निकालेंगे 6:5। एक्चुअल में 6 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये क्या दे रखा है 1 रुपए में 30 चॉकलेट। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखा है साथियों क्वेश्चन में, 6 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। अब यही कह रहा है तो चॉकलेट कितने चॉकलेट बेची जानी चाहिए, कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए कितने चॉकलेट बेचें। तो हमें पता है 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा, 5 से गुणा करोगे मतलब 25 आर्टिकल। मतलब अगर हम 25 आर्टिकल बेचेंगे तब जाके हमें क्या होगा, 25% का क्या होगा, लाभ होगा। तो ओवरऑल ऑप्शन कितना आएगा इसका, आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन सब कर कह रहा एक आदमी ने 5 चीजें 1 रुपए में खरीदी, उसे 1 रुपए कितनी चीजें बेचनी चाहिए ताकि उसे 25% का मुनाफा हो। देखिए फिर से हमें क्या करना, देखिए हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, हमने सबसे पहले सीपी और एसपी का क्या आपका रेशियो निकाल लिया था, उसके बाद हम आगे चीजों को किए हुए थे। तो इसी तरह हमें पता है हमारे पास क्या एक सीपी है और एक एसपी है, और एक आर्टिकल का रेशियो है और एक किसका है, एक प्राइस का।
ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इन्हीं का कॉम्बिनेशन दे रखा है। अब कह रहा 25% का मुनाफा कमाता है, मतलब सीधा सीधा हमें पता है 100 की चीज़ें थी, अगर वो 25% का मुनाफा कमाए मतलब 125 में बेच दिया सीधा सीधा। अब क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 5 चीज़ें खरीदी ₹1 में, कितनी 5 चीज़ें खरीदी ₹1। तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं। तो ये 25 चौका 100 और 25 पच्ची 125, तो 4:5 क्या आ जाएगा साथियों, 4:5। तो ये प्राइस का रेशियो क्या आएगा, 5:4। अब क्या कह रहा है, कह रहा है ₹1 में उसने 5 चीज़ें खरीदी है, तो वही है 5 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखा है साथियों, क्वेश्चन में 5 दे रखा है। तो ये आ जाएगा 1, तो 4 यूनिट मतलब एक, तो ये आ जाएगा 4। अगर वो 4 आर्टिकल कह रहा है, अगर वो 4 आर्टिकल बेचेगा तब जाकर उससे 25% का मुनाफा होगा। तो ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए हर एक क्वेश्चन का आप आंसर बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। और भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं तो देखेंगे, बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चनों का आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आप एक ही काम करना चाहते हो, आप क्वेश्चन को बस आराम से पढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियो को, और एक बार में चीज़ समझ में नहीं आई आप क्या करें, 1 से 2 बार आप चीज़ों को। अब हम थोड़ा सा 2-4 एक टाइप और कर लेते हैं कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, हम इसको जल्दी से कैसे कर सकते हैं। कह रहा है एक दुकानदार ने 10,000 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 20% हानि पर बेच दिया। उस धन से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 20% लाभ पर बेच दिया। संपूर्ण लाभ या हानि क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कह रहा है जैसे मान लीजिए एक दुकानदार था, 100 रुपये थी, अब उसने क्या, हमारे पास 100 रुपये, कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु 100 रुपया है, उसे क्या किया, उसे 20% हानि पर बेच दिया। क्या किया, इसने इसको 20% हानि पर बेच दिया, मतलब अगर ये 20% हानि पर बेच दिया तो कितने में, 80 में बेच देगा। अब आगे क्या रहा है, उस धन से उसने एक और वस्तु खरीदी, अब उसे वो 20% लाभ पर, अब इसको क्या किया, इसको 20% लाभ पर बेच दिया। अब इसी वस्तु को इसने 20% लाभ, तो 80 का 20% क्या होगा साथियों, 80 का 20% निकालेंगे तो 20% क्या होगा, 8 त्रिक 8 दूनी 16, यही तो होगा, 8 दूनी 16। तो 80 में 16 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 80 में 16 जोड़ेंगे कितना आएगा, 96, 96 आ जाएगा। तो आप देखेंगे 100 की चीजें 96 में बेची, अभी भी तो ओवरऑल क्या हुआ, उसको लॉस ही तो हुआ है साथियों। ओवरऑल क्या हुआ है, लॉस हुआ है, हर कंडीशन में लॉस। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आप सेम देखिए कि 20% का लॉस हुआ है, 20% की हानि हुई है, मतलब प्रॉफिट और लॉस, तो आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट, आपको उसी अकॉर्डिंग इस चीजों को करना होता है। जैसे मैंने बोल दिया, इसका कुछ करना नहीं होता, x² / 100, और ओवरऑल क्या आता है साथियों, ये लॉस ही आता है। क्या आता है, ओवरऑल लॉस आता है। तो अब कह रहा है कि हमें क्या देखना है, 20% दे रखा है, तो 20 का स्क्वायर क्या होता है साथियों, 400, और 400 में हमने किससे, अपान में 100, परसेंटेज है ना, यहाँ परसेंटेज का लगा है। तो ये आप क्या करेंगे, जब इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि संपूर्ण लाभ या हानि क्या है, तो हमें ये पता होना, ये क्या आ गया आपका 4%। संपूर्ण लाभ हानि आप निकालेंगे कैसे, तो हमें पता है कितना है, 10,400 का 4% आप निकालेंगे, अपान में 100, 2 जीरो तो 4 चौके 16, 4 एकम 4, कितना आ जाएगा, 416 का ये लॉस आएगा। ध्यान देना कितना आएगा, 416 का लॉस। इसमें देखिए 416 का क्या आएगा, हर कंडीशन में साथियों लॉस आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक वस्तु को खरीदा और उसे 30% हानि पर बेच दिया, उसी धन को उसने एक और वस्तु खरीदी और 30% के लाभ पे। तो हमें पता है 3 तरीका, देखिए 900 अपान में क्या आ जाएगा, 100। तो यहां सब निकालेंगे कितना आएगा, 9% आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10,000 का, 10,600 का 9%। हम क्या करेंगे, 2 जीरो करके 9 छक 54 ये हो गया, 9 एकम 9, 954 का क्या आएगा, लॉस ही आएगा हर पर, हमेशा ये ध्यान देना है। क्या आएगा, 954 का क्या आएगा साथियों, लॉस आएगा। 954 का क्या आएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। क्या आएगा, 954 का लॉस आएगा। तो आपके पेपर में देखिए इस टाइप से भी यूपीएसआई में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मात्र सेकंडों का क्वेश्चन विदाउट पेन और कॉपी के भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे कह रहा है 10%, तो 10 दही हम 100 होता है, अपान में 100, तो कटेगा तो कितना आएगा, 1% का लॉस ही आएगा। अब हमें क्या करना है, 10,000 है, 10,200 क्या है, 10,200, और इसका 1% आप निकालेंगे अपान में 100, तो कट जाएगा तो कितना आएगा, 102 का लॉस आएगा। कितना आएगा,
102 का लॉस, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो देखेंगे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बट क्या है आपको अपने क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियरिटी नहीं होती है, इसलिए लगता है ये वाले क्वेश्चन आपके कठिन, क्योंकि देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है बट सिर्फ देखने में बड़ा है, इसका काम कुछ भी नहीं है। तो आई होप आप लोगों को चीजें काफी अच्छे से समझ में आ रही है, वीडियो एंजॉय कर रहे हैं। अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।